हेलो। आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। आप ही और बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ज्वाइन बहुत लेट हो रहे हैं आजकल। इससे पहले तो लिंक जैसे ही सेंड करता था तो जल्दी जल्दी से आ जाते थे सभी लोग। अभी वो थोड़ा सा लेट आ रहे हैं इसलिए। अभी स्कूल भी शुरू होने वाले हैं शायद, ऑफलाइन। यस सर। हम्म। ओके, 1-2 मिनट और वेट करते हैं। मेरे ख्याल से अभी लास्ट लेक्चर में डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन तो बता ही दिया था, है ना? एम आई राइट? या डायरेक्शन शुरू ही नहीं किया था? मेरे ख्याल से डायरेक्शन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दिया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर आपने अभी कुछ लिखा है अभी तक? नहीं नहीं, अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। हाँ, ठीक है। मैं ये पूछ रहा था कि पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने डायरेक्शन स्टार्ट किया था, तो उसका बेसिक इंफॉर्मेशन बताया था शायद, ऐसे लग रहा है। या फिर नहीं किया था? सर याद नहीं आ रहा अभी। ओके, एक्चुअली मैं हर बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा पिछला वाला जो है वीडियो देख लेता हूँ एंड का, और फिर स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर डायरेक्शन का बताया भी है तो भी एक बार स्लाइटली मतलब रिपीट कर लूंगा, क्योंकि अगर कुछ नया कोई आया है तो उसको भी समझ में आ जाए। यस सर। ओके, तो अभी सर कौन सा स्टार्ट। चैप्टर नंबर है ये अभी? हाँ, चैप्टर नंबर कौन सा है? नंबर तो इसका पता नहीं, लेकिन नाम इसका डायरेक्शन है। ठीक है सर, मिल गया। मेरे ख्याल से ये 15 नंबर। हाँ सर, मिल गया। ओके, तो ऑडियो ऑफ कीजिए अभी। हम्म, अ, देखो, जनरली क्या होता है कि डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी समझे जाते हैं इसमें, क्योंकि जैसा उसमें दिया गया है वैसे ही हमें करना होता है। और हमें तो पता ही है कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। सो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में आता है साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में आता है साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। तो इनके बीच में जो है वो 45 डिग्री का एंगल होता है। फिर ये ऐसे 90 होता है ना? फिर ऐसे करते 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 ये फिर से 90 होता है, ये फिर से 90, और फिर ये 360 होता है। 9 4 जा 36। तो फिर यहाँ पर देखो बच्चों, दो तरह के क्वेश्चंस मतलब बेसिकली पाए जाते हैं।
नंबर 1, फाइंड डायरेक्शन ओनली। दूसरा वाला जो होता है फाइंड डिस्टेंस ओनली। तीसरा वाला जो होता है वो होता है फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ओनली। चौथा वाला जो होता है वो होता है कोडेड डायरेक्शंस, यानी कि A+B मतलब A इज टू द साउथ ऑफ B। ओके, ऐसा बोला जाता है। या फिर कुछ अलग सिंबल्स दिए जाते हैं, ट्रायंगल, सर्कल वगैरह, और ऐसा बोला जाता है कि कोडिंग लैंग्वेज में बताया जाता है कि डायरेक्शन के बारे में। दूसरा इसका ये है शैडो फॉर्मेशन के ऊपर। दो दोस्त है, आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं एट सनराइज। तो किसी एक की शैडो जो है वो किसी एक के लेफ्ट को पड़ रही है, राइट को पड़ रही है, वगैरह वगैरह, ऐसा आएगा आगे चल के क्वेश्चन। ओके, और वही जो है वो सेम सनसेट के लिए भी रिपीट हो जाएगा। और एक इसमें जो टाइप है वो है पजल टाइप में। इस पजल टाइप में जो होता है वो एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ होता है, और इस छोटे से पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई होती है। जैसे कि मान लीजिए कि 6 विलेजेस है, ABCDEF, और ये जो है A इज नॉर्थ ऑफ D, विच इज वेस्ट टू द F, ऐसे बोला जाता है। तो ये सब टाइप्स इसमें है। तो सबसे पहले तो हमारे जो एक्सरसाइज है उसमें जो दिया गया है उसको हम लेंगे, और फिर बाद में जो है एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सो जतिन leaves his house and walks 12 किलोमीटर towards the north। तो देखो यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि इसका हाउस है और ये चला गया 12 किलोमीटर नॉर्थ। किलोमीटर मीटर इससे कुछ लेना देना नहीं होता है जनरली, मतलब फाइनली तो है हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो फिर उसको यूनिट का यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। He turns right and walks another 12 किलोमीटर। तो ये राइट चला गया और ये और दूसरे 12 किलोमीटर जो है वो उसने किया क्रॉस। He turns right again and walks 12 किलोमीटर। ओके, सो राइट मतलब ये इसका राइट होगा, ऐसे मतलब ये बाजू का जो है ये 12 किलोमीटर है, तो ये भी उतना ही डिस्टेंस आएगा यहाँ पर। एंड टर्न्स लेफ्ट। अब देखो ये इधर आ रहा है ना, ये साउथ की डायरेक्शन में आ रहा है ना। मान लीजिए कि ये ऐसा है, या ऐसे आ रहा है चलते हुए, तो ये हो गया इसका राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट की तरफ गया और ये और 5 किलोमीटर गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम एंड इन अ विच डायरेक्शन। तो इस अब यहाँ ये जो है यहाँ पर आया है सर 17 किलोमीटर। हाँ, और ये जो है यहाँ पर आया है, तो ये 12 है और ये 5। ओके, ये ऊपर वाला 12 है तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। सो 12 + 5 17 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन में है ये देखो, होम ईस्ट। इसका, हाँ इसका ईस्ट। होम इधर है, तो होम के राइट हैंड को
मतलब ईस्ट को, ये होम का क्या हो गया, ईस्ट हो गया। पर्सन के किस डायरेक्शन में होम है ऐसा अगर बोलते तो वेस्ट आता था आंसर। ओके, लेकिन यहाँ पे बोला है कि होम के कौन से डायरेक्शन में वो पर्सन है, ऐसा बोला है। समझे बच्चों? तो अभी नेक्स्ट देते हैं। दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग straight towards east after walking 75 meters। तो देखो दीपक जो है ईस्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया उसने, और ये 75 मीटर चला गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब देखो कोई आदमी अगर ऐसे जा रहा है तो उसका ये राइट हैंड होता है और ये लेफ्ट हैंड होता है। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ही टर्न्स लेफ्ट मतलब ऊपर, और उसने क्या किया, 25 मीटर स्ट्रेट चला। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर स्ट्रेट। फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 40 मीटर चला गया। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। यानी ये जो जितना है उतना ही ये रहेगा, तो ये 25 चला। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बोला है, तो इसका ये है स्टार्टिंग पॉइंट है। सर 35 मीटर्स। हाँ, तो ये टोटल 75 है। सर आपकी स्क्रीन बंद हो चुकी है। हाँ, अब आई क्या? यस सर। हाँ, तो ये 75 माइनस 40 इज इक्वल टू 35। ओके बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन हमारे बुक के अकॉर्डिंग। पहले तो हम बुक के अकॉर्डिंग जाने वाले हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेने वाले हैं। सो आई एम जस्ट अ मिनट, हाँ, आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट एंड वॉक्स 20 मीटर बोला है। तो सबसे पहले देखो हम खुद को ही ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये है जो साउथ, फेसिंग साउथ, यहाँ पर एक ऐसा रख लेते हैं। वैसे तो जरूरत नहीं है ऐसा करने की, ड्रॉ करने की, वो तो ऐसे पॉइंट भी पकड़ सकते हैं ऐसा, लेकिन अभी मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। फिर राइट सीधे सीधे वॉक किया 20 मीटर। फिर उसके बाद देन आई, ओके ओके सॉरी, सीधे सीधे नहीं, राइट टर्न लिया है ना। हाँ फेसिंग, हाँ फेसिंग साउथ है और राइट टर्न लिया है, सो ये 20 मीटर। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर। ओके, मैं इसको अभी रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। देखो जैसे बोला है वैसे ही करना है, इसको आ जाता है। एंड देन टर्निंग राइट एंड वॉक 20 मीटर। तो ये राइट टर्न किया और ये 20 मीटर चला गया। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर। तो देखो ये राइट टर्न करेगा इससे। सर आंसर नॉर्थ ईस्ट है ना? देखेंगे, अभी देखा नहीं है। तो ये 10 और ये 20 30, और ये थोड़ा सा 30 से थोड़ा सा बड़ा होगा ये। ओके, यानी ये 60 मीटर होगा। ओके, तो अब क्या बोला है देखो यहाँ पर, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो यहां से हमें क्या करना है, ये खींचना है लाइन ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट। ओके, क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। समझे?
Yes, sir. तो 2 पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन करना है। अब देखो, राज ट्रेवल्ड फ्रॉम अ पॉइंट X straight to Y at a distance of 80 मीटर। ओके, सो यहाँ पर X और यहाँ पर Y। ओके, 80 मीटर। He turned right, ओके, एंड वॉक्स 50 मीटर। तो ये राइट इसका ये हो जाएगा, सो ये 50 मीटर। ओके, एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक्स 70 मीटर। तो ये 70 जो है ये तो इससे 80 से थोड़ा कम ही होना चाहिए। ओके, फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर, यानी इसके बराबर ये 50। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका एंड पॉइंट। तो ऊपर का कितना है टोटल? 80 है, और ये कितना है? 70। तो ये 10 मीटर आएगा। ओके, देन देखो, गोइंग टू 50 मीटर to the south of her house, Radhika turns left and goes another 20 meter। 50 मीटर साउथ उसके हाउस की तरफ, यानी ये जो है यहाँ पर हाउस को मान लेते हैं ऐसे, और ये 50 मीटर साउथ हाउस की तरफ जाने के बाद उसने क्या किया? लेफ्ट टर्न लिया और 20 मीटर चली गई। Then turns to the north and she goes 30 मीटर। तो यहाँ पर ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया है, तो ये 30 मीटर। एंड देन स्टार्ट्स वॉकिंग टू हर हाउस। ओके, तो यहाँ से जो है फिर से हाउस की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ? तो यहाँ पर पहुंच गई है ना, तो यहाँ से हाउस की तरफ जाएगी तो ऐसे जाएगी, है ना। तो ये देखो, हाँ ये इसका नॉर्थ है, ये वेस्ट है ना। तो फिर ये साउथ है, South. तो साउथ वेस्ट आएगा ना। But sir, you have taken house in the south. Sir, you have to start from house. नहीं 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 नहीं, एक मिनट। क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ? वो कौन से डायरेक्शन में वॉक कर रही है? यहाँ पर पहुंची, एक मिनट उठोगे, यहाँ पर पहुंची थी ना ये, बराबर है कि नहीं? सो यहाँ से वॉक करने लगी इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन कौन सा है? Sir, but the option is not available. विच ऑप्शन? साउथ वेस्ट। Northwest आएगा। एक जस्ट Sir, she मिनट, has to start from house. जस्ट मिनट। कौन सा है ये क्वेश्चन? 5 नंबर है ना। हाँ सर। Yes, sir. एक मिनट। गोइंग टू 50 मीटर टू द साउथ, ये हो गया हाउस तक। फिर लेफ्ट लिया 20 मीटर, ये हो गया। देन टर्निंग टू द नॉर्थ एंड गोज 30 मीटर, एंड देन सर हाउस तक नहीं, हाउस से वो Sir, house, you have to start from house. हाँ सर। स्टार्ट फ्रॉम हाउस। यस सर। Yes. हाँ, स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ बोला है। तो यहां से हम ऐसा करते हैं,
तो यहाँ से इसको ऐसे हम मान लेते हैं ऐसे, है ना। सो ये नॉर्थ हो गया ऊपर का, और ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आएगा ना ये उस हिसाब से, है ना। हाँ सर। Yes. हाँ, तो ऑडियो ऑफ करो बच्चों। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, ये क्या है, सिटिंग अराउंड अ टेबल बोला है। राउंड टेबल बोला है। इन द सेम ऑर्डर फॉर ग्रुप डिस्कशन एट इक्वल डिस्टेंस। तो कितने लोग हैं यहाँ पर, देखो 3 और 3 6 और 2 8 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। फॉर ग्रुप डिस्कशन एट इक्वल डिस्टेंस देयर पोजिशंस आर क्लॉकवाइज। So if V is sits in a north direction, so V sits in a north direction, then what will be the position of ये? तो V ये देखो clockwise बोला है ना, ये है करके, तो ये W आएगा इधर, है ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, P Q R S T U and V। बराबर है। तो यस का डायरेक्शन क्या आएगा, साउथ-वेस्ट सर। Southwest. साउथ वेस्ट सर। हाँ ये देखो ये साउथ है ना, ये है साउथ और ये है वेस्ट। तो ये यस यहाँ दोनों के बीच में आया है, मतलब ये साउथ वेस्ट को आया है, समझे। तो वी का दिया था ऑलरेडी गिवन है नॉर्थ करके। तो वहां पर क्वेश्चन क्या बोला है कि पी क्यू आर एस टी जो है वो उसी सीक्वेंस में बैठे हैं, इन द सेम ऑर्डर, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ऐसे बैठे हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज भी दिया है यहाँ पर। तो V का पोजीशन अगर नॉर्थ है तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग W यहाँ पर आएगा। तो W अगर यहाँ पर आएगा तो P यहाँ पर ही आना चाहिए, तभी तो ये क्लॉकवाइज बनेगा ना ऐसे। समझे ना। ये देखो क्लॉकवाइज, while facing east, Rohit turns to his left and walks 10 मीटर। ओके, सो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है वो रोहित। फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर वॉक किया। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन and walks 10 meter. Now he turns 45 degree towards his right. तो देखो बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ये जो इसका चलने का जो डायरेक्शन है ना, इसका जो चलने का डायरेक्शन है, एक मिनट है, ये अभी ऐड हो रहे कुछ बच्चे। तो उस चलने के डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा वो। And goes to the straight and to cover the 25 मीटर, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है उसका वो होगा
25 meter. In which direction is he from a starting point? So starting point के रिस्पेक्ट में वो कौन सी डायरेक्शन में है? देखो यहाँ पर नॉर्थ Northwest. वेस्ट डायरेक्शन में है। समझ में आया क्या बच्चों ये नॉर्थ वेस्ट कैसे आया? Yes, sir. हाँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में बोला है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को हमें ऐसा करना है, खींचना है सब ये डायरेक्शंस, और उसको देखना है उधर जहां पर वो है ऐसे। अरे बाप रे, ये क्या है, ऐसे हो रहा है। एक मिनट है बच्चों। अब आ गई क्या स्क्रीन बच्चों? Yes, sir. हाँ, ये बीच बीच में ऐसा हो रही है, आज ही हो रही है, इससे पहले नहीं होता था। ओके, देन इफ all the directions are rotated, that is north is changed to west and east to the north and so on, then what will come in a place of a northwest बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ, साउथ। सर किसी का माइक चालू है। माइक ऑफ करो बच्चों, माइक ऑफ करो। ये आजू बाजू की आवाज आती है ना। एक मिनट है। हाँ। ऐश्वर्या माइक ऑफ करो, मैंने किया है आस्क टू अनम्यूट। ओके ठीक है, चलो। अब यहाँ पर देखो, बोला है कि नॉर्थ इज चेंज्ड टू वेस्ट, यानी नॉर्थ जो है वो क्या बन गया है? वेस्ट बन गया है, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने के बाद बनेगा। और ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन गया है, तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएगा तभी तो बनेगा। एंड ईस्ट टू नॉर्थ बोला है ना, सो ऑन, ऐसे ही चलता रहा। देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट? तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर है, तो वहां से हमें क्या करना है? 90 डिग्री लेके जाना है। तो कौन आ गया यहाँ पर? साउथ वेस्ट इज द आंसर। समझ में आया ना बच्चों? समझ में आया ना? Yes, sir. हाँ, जस्ट अ मिनिट है सर। 5:15 आहेत ना, 5:15 आहेत, 5:15 संपत। तो ये देखो, जैसे बोला है ना वैसे ही करना है। नॉर्थ जो है वो चेंज हो गया समझ गया। वेस्ट, और ईस्ट जो है नॉर्थ, तो उस हिसाब से। ओके, इफ अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चल रहा है, what direction should he follow so that he is walking towards the west? A will come, sir. Answer. Think so. The answer is A will come. देखेंगे देखेंगे, अभी मैंने भी देखा नहीं है, तो डायरेक्टली एक मिनट। हाँ, अब देखो बच्चों, जैसे क्या बोला है कि नॉर्थ की तरफ चल रहा है। सो ऑप्शन में दिए गए अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर वो वेस्ट की तरफ जा रहा है तो, है ना, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। अगर सबसे पहले तो वो नॉर्थ जा रहा है, अगर उसको वेस्ट आना है तो पहले लेफ्ट लेना पड़ेगा, फिर बाद में एक लेफ्ट लेना पड़ेगा, और फिर राइट लेना पड़ेगा, है ना। ये देखो, इसने लेफ्ट लिया,
नॉर्थ जाते जाते, फिर इधर से फिर एक बार लेफ्ट लिया और फिर इधर राइट टर्न करेगा वो, तब जाके वो कहां पर पहुंचेगा, वेस्ट डायरेक्शन को। तो लेफ्ट लेफ्ट और राइट ऐसा ऑप्शन है क्या? यस सर, बी है। ऑप्शन नंबर बी। सर और एक बार समझाओगे क्या? हाँ, सर समझ गए। नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना वो, तो हाँ सर। फाइनली अगर वेस्ट पर आना है उसको, तो ऑप्शन में दिए गए जो है ना 4 ऑप्शन, उनमें से कौन सा फॉलो करेगा वो? सर मेरा वो मतलब लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया, इसलिए मैंने गलती से ए बोल दिया। हाँ वही तो। अभी देखो कैसे गलत होता है वो भी बता देता हूं मैं। अगर आप ऐसे नॉर्थ चल रहे हैं बोला है, पहला ऑप्शन आपने लिया, तो वो राइट टर्न करेगा, फिर राइट टर्न टर्न करेगा, और फिर लेफ्ट, मतलब ये अभी ईस्ट को जा रहा है ना, हाँ सर। अभी ये ईस्ट को जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। हमें क्या बोला है, वेस्ट को जाना चाहिए, ऐसा बोला है ना। हम्म। हाँ सर। हाँ, एक मिनट है। टेन नंबर, two friends start a race and together they run for 50 meters. Okay, ऐसा बोला है। देखो, two friends starts a race, runs for 50 meters, तो 50 मीटर यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑलरेडी। चलो 50 मीटर 50 मीटर। जैक टर्न्स राइट। ओके, तो किसको जैक पकड़ेंगे अभी? चलो किसी को भी पकड़ लो, चलो। जैक टर्न्स राइट, इसको पकड़ेंगे जैक, चलो। एंड runs 60 meters, while Bunny turns left and runs 40 meter. Then Jack turns left, सर सी विल कम आंसर, सी थिंक सो। है ना, and runs 50, ऐसा बोला है, तो 50 होगा। While Bunny turns right and walks 50, मतलब उतना ही, जितना ही इसने किया है उतना ही। ओके, how far the two friends are now from each other? तो देखो ये 40 और ये 60 है ना, 60 प्लस 40 कितना आएगा, 100। अब इसके बीच का गैप मत देखो आप, हाँ ये ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, टुगेदरली हाँ ऐसे। या तो ये मत सोचो आप। ओके, तो अभी इसमें एक नया वाला पेज ऐड कर देता हूं मैं, और यहाँ पे लिख देता हूं एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। सर एक्स्ट्रा वाले हमको नोटबुक में लिखने हैं ना? हाँ, नोटबुक में लिखो आप। हम्म। चलो, मैं मतलब अभी क्या करता हूँ कि आप लोगों को ज्यादातर चांस देता हूँ आप लोगों को। सर आवाज थोड़ा लो आ रहा है। हाँ हाँ, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। मैं अभी थोड़ा सा माइक नीचे किया था ना। हाँ अब आ रहा है क्लियर। हाँ, ओके। देखो बच्चों, द टाइम ऑन द वॉच, the time on the watch is quarter to 3, quarter to 3. If the minute hand points to northeast, just a minute, Sir, the northeast, time will be 3:15.
In which direction does the hour hand? In which direction does the hour hand point? सर ये आप एक्स्ट्रा एग्जांपल्स वाला पीडीएफ ग्रुप पर भेजने वाले हैं ना? हाँ हाँ भेजने वाला हूँ। सर इसका आंसर नॉर्थ है ना? नहीं नहीं, क्यों? क्यों नहीं गलती हो गई? Sir, southeast. हाँ, इसके देखो ऑप्शंस लिखता हूं मैं यहाँ पर। पहला साउथ ऑप्शन जो है साउथ वेस्ट, दूसरा है साउथ ईस्ट, तीसरा है नॉर्थ वेस्ट और चौथा है नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें एक ड्रॉ करना होगा रफली ऐसे। ये है 12, ये है 3, सर साउथ ईस्ट आएगा। ये है 9 और ये है 6। ओके, This is south. हाँ तो यहाँ पर देखो क्वार्टर टू 3 मतलब एक अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे निकालेंगे, है ना, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा कम ज्यादा होता है एक्चुअल में, लेकिन हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है, यानी ये वाला जो मिनट हैंड यहाँ पर जो होगा वो क्या दिखाएगा, सर वो नॉर्थ ईस्ट। आर का हैंड थोड़ा 4 के पास होगा, मतलब 3 से। नहीं नहीं, Yes, sir. उतना माइनर नहीं देखना, मतलब क्या जरूरत नहीं है। हाँ, ओके, इसमें डायरेक्शन में वो क्लॉक के इसमें बहुत माइनर देखना पड़ता है, वो आगे आएगा आपको। तो यहाँ पर देखो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट कौन होता है बच्चों, ये देखो हम जब ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो ये देखो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट, और ये देखो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये दो अभी ये अपोजिट है ना दोनों। साउथ ईस्ट आता है सर। हाँ, तो ये नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट कौन होगा, साउथ वेस्ट होगा ना। सर साउथ ईस्ट आएगा आंसर। नहीं 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 नहीं। इधर देखो आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपको समझ में आया क्या? चलो, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, उन्होंने बोला है ना, उन्होंने बोला हाँ है ना। सर नॉर्थ वेस्ट आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, साउथ वेस्ट, हाँ सॉरी। साउथ वेस्ट आएगा। मैं बताता हूँ कैसे आपको, दूसरा पेन यूज करता हूँ यहाँ पर। ये देखो, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है ना, तो अगर यहाँ से अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो आप बताइए मुझे, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में यहाँ पर कौन है, साउथ वेस्ट है ना, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो वैसे आएगा ना वो, समझ में आया क्या? Sir. हाँ, तो ये अभी कैसे के चला गया देखो। सर साउथ ईस्ट ही आएगा। नहीं 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 नहीं, एक बार बताओ क्या, फिर से एक बार। हाँ सर। एक मिनट है, थोड़ा सा मुझे अच्छा अभी हो। तक लग रहा है कि साउथ ईस्ट ही आएगा। नहीं नहीं, अरे बाप रे, एक मिनट है। चलो, ये क्लॉक है, ओके, और यहाँ पर लिखेंगे हम 12, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे 6। तो कितने बजे बोला है उन्होंने, क्वार्टर टू 3 बोला है, तो ये है हमारा आवर हैंड और ये है मिनट हैंड। ओके, तो एक्चुअल डायरेक्शन हमारा क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे होता है। ओके, तो अभी हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में,
कि ये जो मिनिट हैंड जो है हमारा सर मुझे समझ गया। हाँ, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला जो डायरेक्शन है ये अगर नॉर्थ ईस्ट है, तो ये क्या होगा ऐसा पूछा है, ये आवर वाला। तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से बनाएंगे ना। हाँ सर, और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर नॉर्थ आता है और नॉर्थ ईस्ट के नीचे हाँ, ईस्ट आता है। अभी देखो नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज चलो, ऐसे क्लॉकवाइज चलो, तो क्या होगा, देखो ईस्ट, ईस्ट आएगा, साउथ ईस्ट, साउथ फिर ईस्ट, साउथ, साउथ, है ना, फिर साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट, फिर फिर वेस्ट, वेस्ट, फिर फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, और फिर फिर नॉर्थ। नॉर्थ। समझ में आया क्या अभी? नहीं सर, थोड़ा यस सर। कंफ्यूज हो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं क्लियर कट बता देता हूँ आपको। देखो, हम्म, ये जो वॉच का जो पोजीशन होता है ना, उसमें हमें जानबूझकर ये बताया जाता है कि ये जो तुम्हारा जो मिनिट हैंड जो है वो क्या है, बताया है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, हम्म, बराबर है। तो एक्चुअल हाँ, में जब हम ड्रॉ करते हैं किसी भी डायरेक्शन को, तो ये हमारा एक्चुअल नॉर्थ ऐसे होता है ऊपर, है ना। तो उसके हम्म, अपोजिट कौन होता है, साउथ। ओके, फिर ये वेस्ट के अपोजिट कौन होता है, ईस्ट, बराबर है। हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट के Sir. अपोजिट में कौन होता है, साउथ वेस्ट। हाँ, और नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट में कौन होता है, साउथ ईस्ट, बराबर है। हम्म, अगर आप इसी को मान लीजिए कि ये कितने हैं टोटल, 8 है ना, ऐसे ये लाइंस, है ना। देखो 1 2 हाँ, 3 4 5 6 7 और 8 है। हाँ, अगर इसको ऐसे घुमाओगे आप, तो ये अगर ये नॉर्थ है और ये क्या है, ईस्ट है, तो ये इधर आ गया, नॉर्थ जो है ईस्ट की जगह पे आ गया, तो ये ईस्ट भी उतना ही आगे जाएगा ना, हम्म, बराबर है कि नहीं। और ये जो साउथ है वो भी उतना ही आगे जाएगा इधर। मतलब आप इसको जैसे घुमाओगे वैसे ही वो काम करेगा। तो यहां पर क्या बोला है कि जहां पर आपका मिनिट हैंड है, यानी 9 बजे के पोजीशन यहां पर, तो ये जो है डायरेक्शन आपका अगर नॉर्थ ईस्ट है, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा। तो चाहे आप कैसे भी घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, 45 डिग्री में घुमाओ, 90 डिग्री में समझा घुमाओ, सर आप। 180 में, कैसे भी घुमाओ, रहेगा तो वही को वही रहेगा ना। आपके घुमाने की वजह से नॉर्थ के अपोजिट साउथ हटने वाला है क्या। समझ गया हाँ, वैसे। इसीलिए यहां पर अगर नॉर्थ ईस्ट है तो उसके अपोजिट साउथ वेस्ट ही होगा। तो मिनिट हैंड जो है अगर नॉर्थ ईस्ट है तो आवर हैंड जो है साउथ वेस्ट रहेगा। चलो, अगर मैं इसको इसी को क्वेश्चन को मैं अगर बना था क्वेश्चन, अगर मैं तैयार करता, तो मैं आपको पूछता, बोलता कि अगर आपका जो मिनिट हैंड है वो है नॉर्थ, तो आवर हैंड क्या होगा, ऐसे अगर मैं पूछता तो आप क्या बोलते, South. साउथ बोलते ना। अब क्यों साउथ बोलते, क्योंकि ये अपोजिट है ना दोनों। Q3 का जो पोजीशन है वो ऐसे होता है ना, ये अपोजिट है, इसलिए आपने बोला ऐसे कि ये नॉर्थ है तो ये साउथ है करके। अगर ऐसा नहीं होता, ये अगर मान लीजिए कि 3 बजने के लिए 5 मिनट कम होते, सपोज अभी 15 मिनट कम है, तो ये पोजीशन ऐसे आ गई इनकी, है ना। अगर ये 15 मिनट कम होती तो ये यहाँ पर, फिर आंसर अलग होता था, फिर समझे ना। हाँ सर। उस हिसाब से देखना होता है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना, थोड़ा लिखना बचा था। हाँ, हो गया। हाँ, ओके नेक्स्ट। वैसे तो मैं भेजने ही वाला हूँ इसको अभी,
बाद में। हाँ, ये थोड़ा सा, हाँ ओके। अब आप आंसर दो मुझे, मतलब सभी बच्चों के लिए मैं कॉमनली बता रहा हूं। इफ साउथ ईस्ट becomes north, northeast becomes west, and so on, ऐसे ही चलता रहा, then what will be south become? South is equal to question mark. बताओ कोई। Sir, northwest. Sir, answer is northwest. Northwest. नॉर्थ वेस्ट बोला है क्या? नॉर्थ वेस्ट तो नहीं लग रहा है। सर वेस्ट, सर नॉर्थ ईस्ट, अभी सर वेस्ट। ठीक है सर ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ओके। Yes, sir. आप लोगों ने क्या क्या बोला है आप खुद ही याद रखो, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो जिसका बराबर आएगा वो उसको पता चलेगा खुद को ही। अब देखो मैंने क्या बोला था कि इन्होंने क्या बोला है कि साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन गया है। देखो साउथ ईस्ट नॉर्थ जब बनता है तो उसको 180 डिग्री जो है क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, बराबर है। और उसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट जो है वो भी वेस्ट बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, उतना ही जाना पड़ेगा उसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें पूछा क्या है, साउथ, तो साउथ को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री जो है उतना ही मूव कराना पड़ेगा। तो कितना आएगा ये? सर मैंने नॉर्थ ईस्ट बोला था। सर नॉर्थ वेस्ट। एक जस्ट मिनट है, साउथ ईस्ट क्या बना है, नॉर्थ बना है। तो फिर उसका अपोजिट क्या होगा? देखो यहाँ तो फिर पर नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट यहाँ पर था तो वो नॉर्थ बन गया, तो नॉर्थ कब बनेगा ये साउथ ईस्ट, जब ये कितना डिग्री हो गया, देखो ये 90 और ये 45, सॉरी मैंने 180 बोला था सर, है ना, 180 नहीं होगा ये 90 डिग्री देखो यहाँ का ये, हाँ, और ये 45, तो कितना होगा, 135 ना, 130. हाँ सॉरी 135 एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो फिर वहां से क्या बोला है उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन गया, सो नॉर्थ ईस्ट देखो यहाँ से वेस्ट बन गया 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ भी जो है वो 135 एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा। इसमें कोई किसी हाँ को सर, प्रॉब्लम है? नहीं सर। No, sir. नॉर्थ वेस्ट आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट बनेगा। कैसे? आपको मैं एक्चुअली दूसरा भी एक तरीका इसका है, लेकिन यही आसान लगता है मुझे तो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। लेकिन आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको दूसरा वाला तरीका भी बता देता हूँ। एक्चुअल में ऐसे होता है, सबको पता है, ओके। और अभी क्या करो, इसको साउथ ईस्ट करो, इसको साउथ वेस्ट करो, और इसको नॉर्थ वेस्ट करो, और दूसरा वाला एक इधर ऐसा डायग्राम निकालो जो कि क्या होगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग होगा। तो क्या बोला है उन्होंने एग्जाम्पल में कि साउथ ईस्ट जो है वो क्या बन गया है, नॉर्थ बन गया है, ओके। तो देखो साउथ ईस्ट कहां पर है, यहाँ पर है ना, तो ये साउथ ईस्ट क्या बन गया, यहाँ पर नॉर्थ बन गया, बराबर है।
हम्म, तो इसी को पकड़ो और इसका इसका ये कर लो ना पूरा अपोजिट। तो देखो हाँ। यहाँ से नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या नॉर्थ ईस्ट आता है, फिर कौन आता है ईस्ट, फिर ये आता है ना ऐसे। ऐसे लिखते जाने का। हाँ वैसे लिखते जाने का, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ इसको। ये डायरेक्टली कितना मुड़ा है या ऐसा अच्छा है तो कोई भी मेथड यूज कर लो चलो। ओके, तो नॉर्थ है तो फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट होगा, फिर उसके बाद ईस्ट होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, साउथ ईस्ट होगा, फिर साउथ तो आया ही है वैसे भी, और ये साउथ वेस्ट होगा, फिर ये वेस्ट होगा, और ये नॉर्थ वेस्ट होगा। तो अब पूछा क्या है, व्हाट विल साउथ बिकम। तो देखो यहाँ पर साउथ जो है ना एक्चुअल में वो क्या बना है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ। बना है ना, हम्म, ये है एक्चुअल और ये है आफ्टर इंटरचेंजिंग, समझे। सर ये वाला थोड़ा इजी है। चलेगा कैसे भी करो। हम्म, मतलब अभी कैसा है तो आपको ऐसा लग रहा है पहली बार, वैसे तो अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। साउथ वेस्ट नॉर्थ बन गया ना, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चले जाओ तो कितना जाना पड़ेगा वो काउंट कर लो, 135 एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर डायरेक्टली ये दूसरा वाला स्टेट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही रहेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज 135 ऐसे ही रहेगा वो दूसरा वाला। वो टाइम कंज्यूमिंग के लिए देते हैं ताकि आप इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट करो, इसीलिए वो एक मेंटल एबिलिटी का भी पार्ट होता है वो, कि आप एक्चुअल में टाइम वेस्ट करते हो या नहीं, ये भी उससे पता चलता है। तो डायरेक्टली कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, अभी कभी कभी तो तीन तीन होते हैं, अगर साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बना तो नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट बना तो एक और देते हैं कुछ तो, और फिर चौथी बार क्वेश्चन पूछते हैं तो साउथ क्या बनेगा। तो अगर आपको एक पता चल गया कि साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ बन गया, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया, तो कैसे बनेगा वो 135 एंटी क्लॉकवाइज जाने से बनेगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे आना है, साउथ क्या बनेगा, तो साउथ को भी ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टली घुमाना है उतने ही डिग्री में जितना कि वो पहले जो बताया गया है साउथ ईस्ट नॉर्थ बनने के बाद। तो डायरेक्टली ये हो जाता है सॉल्व। कोई भी मेथड यूज कर लो, ऐसी कोई बात नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 3, so one morning after sunrise, Gopal was standing facing a pole, the shadow of pole fell exactly to his right. Which direction was he facing? ऑप्शंस भी बता देता हूं मैं आपको, साउथ, ईस्ट, सर नॉर्थ। नॉर्थ ऑप्शन नहीं है, वेस्ट और डेटा इनएडिक्वेट, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है, कुछ तो मिसिंग है इंफॉर्मेशन में। सर आंसर इज वेस्ट। देखेंगे अभी देखेंगे।
देखो मॉर्निंग बोला है, मॉर्निंग आफ्टर द सनराइज, तो जो सन जो होता है वो मॉर्निंग में कहां पर होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं सन को ऐसे। और जो है शैडो ऑफ द पोल, गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। गोपाल जो है पोल को फेस करके खड़ा है, और पोल की जो शैडो है वो गोपाल के राइट हैंड को पड़ रही है। तो अभी गोपाल नहीं, पोल नहीं, कुछ भी मत निकालो, ऐसा निकालो कि चलो एक कुछ तो ऐसा है यहाँ पर, इसमें से कोई तो एक गोपाल होगा, कोई तो एक पोल होगा। अभी हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे? देखो अब ये दोनों ओपेक है, तो इनकी जो शैडो है वो इधर पड़ेगी। सर आंसर साउथ आएगा और शैडो हो गई ना वो वेस्ट पे गिरेगी। हाँ देखेंगे ना अभी। यहाँ पर देखो ये दोनों भी ओपेक है, तो दोनों की शैडो जो है वो इधर पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पोल नहीं है, दोनों आदमी ही है, तो अगर ये आदमी है तो इधर का उसका राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा। इस वाले आदमी का ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा। अब क्या बोला है? द शैडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, गोपाल के राइट को। तो अगर गोपाल को यहाँ पे रख दिया तो गोपाल के राइट को शैडो पड़ रही है ना यहाँ पर। यहाँ पर अगर गोपाल को रखते मान लीजिए सपोज, तो गोपाल का राइट इधर होता ना ऐसे, तो इधर शैडो पड़ रही है क्या? नहीं। नहीं, तो ये गोपाल का प्लेसमेंट इधर नहीं होगा, ये गलत होगा, है ना। तो सही में मायने में गोपाल कहां पर होगा? वो इधर ही होगा। तो फिर यहां पर कौन होगा? पोल। तो हमें क्या पूछा है? विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो वो कौन सी तरफ South. देख रहा है? अभी साउथ की तरफ देख रहा है, आमने सामने खड़े हैं ना दोनों ऐसे, और ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, मतलब पोल है। अगर आदमी होता तो नॉर्थ की तरफ देख रहा होता, तो इसीलिए पोल है, तो फिर इधर ऐसे रहेगा। समझे? Yes, sir. हाँ So can you explain again? ओके। देखो मैं अभी क्या करता हूं कि कोई भी एग्जांपल बिना लिए जनरल कंसेप्ट बता देता हूं। एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना। एक मिनट है। One morning after sunrise, Gopal was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. Which direction was he facing? Okay. देखो अभी मैं क्वेश्चन नहीं लेता हूं कोई भी, ऐसे ही बता देता हूं जनरल में। यहाँ तो क्या है, 4 की जरूरत, इतने 8 की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतने ही काफी है। सॉरी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ओके, अब देखो केस 1, सनराइज। सनराइज का लेते हैं। तो सन जो है सनराइज के वक्त कहां पर होता है? ईस्ट को होता है ना। तो हमने इधर लिया इसको। ओके, अब यहां पर 2 पर्सन्स बातें करते हुए बैठे हैं, या फिर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये ओके, ये इधर देख रहा है नीचे और ये उसकी देख रहा है सामने, आमने सामने खड़े हैं। ओके, तो दोनों की जो शैडो है वो किधर पड़ेगी? इधर पड़ेगी। बराबर है ना? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। Yes, sir. दोनों की शैडो इधर ही पड़ेगी। अब क्या होगा? ये इस पर्सन का राइट हैंड है,
और ये इसका लेफ्ट हैंड है, और इसका राइट हैंड जो है इधर होगा और ये इधर होगा उसका लेफ्ट हैंड। अब अगर आपको पूछा कि चलो मान लीजिए कि ये है राम और श्याम है, दोनों राम एंड श्याम। अगर मैंने आपको पूछा इफ द शैडो ऑफ राम इज फेल exactly to the left of Ram, then in which direction Ram is facing? यहां पर मैं क्वेश्चन बनाता हूं। द शैडो ऑफ श्याम फेल exactly to the left of Ram, then in which direction Sham is facing? बताइए। बताओ ना, आवाज आ रही है कि मेरी? यस सर। जिशान बताओ। सर उनके नाम बताइए ना, ऊपर वाले का नाम क्या है, नीचे वाले का? वही तो आपको ढूंढना है ना, वही तो क्वेश्चन है। सर आई थिंक साउथ, साउथ होगा आई थिंक। अरे बाप रे, देखो देखो बच्चों, देखो मैं बताता सर हूँ। नॉर्थ आएगा, नॉर्थ। हाँ, अभी 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 मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोला है, शैडो ऑफ श्याम, श्याम की शैडो फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ राम, राम के लेफ्ट को पड़ रही है। तो देखो जिस तरफ शैडो है उस तरफ लेफ्ट हैंड इस वाले पर्सन का है, बराबर है ना, है ना? तो ये कौन होगा? राम होगा, क्योंकि राम के लेफ्ट को श्याम की शैडो पड़ रही है ना, शैडो ऑफ श्याम बोला है यहाँ पर, शैडो ऑफ श्याम। वैसे तो दोनों की शैडो उधर ही पड़ रही है, लेकिन यही तो ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि श्याम की जो शैडो है वो राम के लेफ्ट को पड़ रही है। इसका मतलब ये वाला जो पर्सन है जिसका लेफ्ट हैंड शैडो की तरफ है वही राम होगा। समझे? क्या नहीं समझे अभी भी? चलो मैं एक और टेक्निक Understood, बता, sir. ओके, एक बार और लास्ट में बता देता हूँ। चलो, ये आपका जो सन्नाटा जो है ना वो मुझे और इजी करने पर मजबूर कर देता है। तो देखो ये दो पर्सन है, इसको चलो मैं मान लेता हूं राम, पहले से ही मान लेता हूं, और इसको मान लेता हूं मैं श्याम, और ये है हमारा सनराइज। सर आपकी आवाज थोड़ी दबी दबी आ रही है। हाँ, अब नहीं आएगी शायद। हाँ, तो देखो बच्चों, अब ये दोनों लोग जो है राम और श्याम,
इनकी शैडो किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, क्योंकि लाइट किधर से आ रही है, ऐसे आ रही है ना, इधर से, तो इनको टकराएगी ये लाइट, इनको टकराएगी और ऐसे शैडो बनाएगी इनकी। ये तो बात समझ में आ गई आपको, ये है शैडो। आप मुझे बताइए कि यहां पर इस पर्सन का ये राइट हैंड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और ये लेफ्ट हैंड होगा, और ये ऊपर देख रहा है इधर उसकी तरफ, तो ये राइट हैंड इसका इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा, बराबर है। तो अगर मैंने बोला कि इफ द शैडो ऑफ श्याम इज टू द राइट ऑफ राम, तो मेरा स्टेटमेंट बराबर है कि नहीं, बताओ मुझे। शैडो ऑफ श्याम is to the right of राम, ये स्टेटमेंट बताया बराबर है कि नहीं, बताओ मुझे। बराबर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, अगर मैं ऐसे बोलता तो शैडो ऑफ श्याम इज टू द लेफ्ट ऑफ राम, तो क्या ये स्टेटमेंट बराबर होता? No. ना। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, राम की जगह पे श्याम और श्याम की जगह पे राम को एक्सचेंज करना पड़ता, तब जाके ये स्टेटमेंट क्या होता, सही होता है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, आप देखो इधर, ये पहले यहां पर कौन था, श्याम था ना, राम करेंगे अभी इसको। तो देखो ये श्याम का हो गया राइट हैंड, द शैडो ऑफ श्याम इज टू द लेफ्ट ऑफ राम, ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्याम को रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, राम को रखेंगे। अब बराबर होगा ये सेकंड वाला स्टेटमेंट, द शैडो ऑफ द श्याम इज टू द लेफ्ट ऑफ राम, क्योंकि ये राम का क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो इसी तरीके से करना है बच्चों। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं, ये मुझे पता चलेगा अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखो, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, आप अपनी नोटबुक में लिखो, अभी टाइम नहीं है ज्यादा, जल्दी से फास्ट में। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सन, रीता एंड कविता, अब ये दो लेडीज को निकालेंगे, इनमें रीता कौन कविता कौन पता नहीं है, यह हमें आगे चल के पता चलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फेसिंग, टॉकिंग विथ ईच अदर फेस टू फेस, ओके। If Kavita's shadow was exactly to the right of Rita, Kavita's shadow was exactly to the right of Rita, so which direction is Kavita facing?
क्वेश्चन समझ में आया ना? ये है शैडो। सर साउथ। ओके, ये है इसका राइट हैंड। सर यस साउथ। हाँ, ये है उसका South. लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड। तो उन्होंने क्या बोला है कि कविता की शैडो रीटा के राइट को पड़ रही है, तो यही रीटा होगी, क्योंकि शैडो इधर है ना, तो ये कविता होगी, क्योंकि कविता की शैडो भी इधर ही है और रीटा की भी शैडो इधर ही है, इस साइड को। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कविता की जो शैडो है वो रीता के राइट हैंड को होगी। तो यहाँ पर रीटा है, रीता का ये राइट हैंड है, तो रीटा के राइट हैंड को ये कविता की शैडो है, ये वाली शैडो। तो कविता कहाँ देख रही है? तो कविता नॉर्थ को देख रही है ऑब्वियसली। समझ में आया ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर अभी हम स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट जो है थोड़े से और कुछ नए नए तरीके के एग्जाम्पल जो है, अलग अलग टाइप के, जरा इंटरेस्टिंग। अभी सनराइज हो गया तो फिर सनसेट हो जाएगा, और कुछ दूसरे भी टाइप्स है इसमें, जैसे कि 7 विलेजेस दिया है ABCDEFG। वो ई जो है वेस्ट 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, एफ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, वगैरह ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़े से निकालता हूँ, अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस, और एक 15 क्वेश्चन का सेट बना के आपको मैं अगले लेक्चर में कंडक्ट कर लूंगा, ताकि डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स है वो अगर कवर हो गए तो भी अच्छी बात है। ओके, सर कुछ होमवर्क है क्या? क्या कुछ नहीं? होमवर्क अगर चाहते हो तो फिर मैं फोटो निकाल के भेज दूंगा फिर ग्रुप पर, टेलीग्राम पर। चलेगा, आपकी मर्जी। ठीक है, भेज दूंगा फिर मैं। ओके, बाय बाय सर। बाय, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू। Good day, sir. गुड डे, Good day, sir. गुड डे टू ऑल। सर बाय सर। बाय, Have a nice day, sir. थैंक यू बेटा, So have a nice day. थैंक यू, थैंक यू।